हनुमान बलपूर्वक मुझे शनिदेव के पास ले जा रहा है। उनकी क्रोधाग्नि बहुत भड़की हुई है। यदि उन्हें ज्ञात हो गया कि मैंने अमृत रावण को दे दिया है, तब तो न जाने क्या कर बैठेंगे वो। अब तो कोई नहीं बचा सकता मुझे। हनुमान, शीघ्र लेकर आओ चंद्रदेव को मेरे समक्ष। मेरे प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है। चंद्रदेव को अपनी क्रोधाग्नि में जलाने के लिए। प्रणाम शनिदेव। बहुत अच्छा किया तुमने हनुमान। जो चंद्रदेव को मेरे समक्ष बंदी बनाकर ले आए। बहुत भाग रहे थे ये। चंद्रदेव, अब तुम्हें ज्ञात होगा शनिदेव को अपमानित करने का दंड क्या होता है। अब पड़ेगा तुम पर मेरी पूर्ण दृष्टिपात का प्रकोप। आज भी उदित नहीं हुए चंद्रदेव। मुझे शीघ्र ही चंद्रजल लेकर सुमेरु पहुंचना होगा। वहां कोई अनर्थ ना हो जाए। मुझे और शीघ्रता से चंद्रगिरी के शिखर की ओर जाना होगा। चढ़ाई तो बहुत कठिन है, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। यदि उस चट्टान तक पहुंच गया तो आगे बढ़ सकता हूं। दंपति धर्म जगत में पावन, सुखदाई मन मोद बढ़ावन। जहाँ युगल मन प्रीत निभाते, वहाँ सदा हम मंगल पाते। मन में मान रहे गृहिणी का, वह घर मंदिर जगत अनूपा। तेरे साथ रखे जो ध्यान, दंपति वे समाज के मान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये तो बहुत गहरी खाई है। किंतु अंजना के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।
क्षमा करें शनिदेव। मैं यहाँ चंद्रदेव को दंड दिलवाने नहीं, समझौता करवाने लाया हूँ। दंड नहीं, दंड के पात्र हैं ये। ऐसा मत कहिए शनिदेव। आप दोनों नवग्रह मंडल के सामान्य देव हैं, जिससे सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से होता है। आप दोनों के इस विवाद का प्रभाव पूरे संसार पर हो रहा है। इनसे पूछो हनुमान, क्या इन्हें संसार की चिंता है? इन्होंने मेरा अपमान ही नहीं, अपितु संसार के प्रति भी अपराध किया है। माँ, शीघ्र ही स्थिति ठीक नहीं हुई तो मुझे भय है महारानी जी को कुछ हो ना जाए। इनकी दशा निरंतर बिगड़ती जा रही है। आज चतुर्दशी की रात्रि भी अंधकार में है। आज भी प्रतीत हो रहा है कि चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। चंद्रदेव के दर्शन हो जाते तो महारानी जी कुछ तो अंजल ग्रहण कर लेती। कुछ तो शक्ति मिल जाती इन्हें। चंद्रगिरी पर्वत से चंद्रजल ही आ जाए तो कुछ समय के लिए अंजना को शक्ति मिल जाएगी। प्रार्थना करो कि केसरी जी शीघ्र ही वो जल लेकर चंद्रगिरी पर्वत से लौट आए। शिखर पर तो पहुंच गए, चंद्रजल यहीं कहीं होना चाहिए। वहां कोई कुंड दिखाई दे रहा है। इस कुंड के जल में ना ही मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और ना ही मशाल की अग्नि का। यही है चंद्रजल। अब मेरी अंजना के जीवन की रक्षा हो जाएगी। जब तक हनुमान का उद्देश्य पूर्ण होगा तब तक ये चंद्रजल अंजना की शक्ति बनाए रखेगा।
अपने नियत समय पर आलोकित न होकर इन्होंने सृष्टि चक्र को बाधित किया है। मेरा न्याय कहता है कि इन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। किंतु शनिदेव, क्षमा करना भी तो पूरे संसार में न्याय ही है। हनुमान, न्याय के देवता को तुम सिखाओगे कि न्याय क्या होता है? बालक हो तुम, अपनी मर्यादा में रहो। आकार बड़ा कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। शनिदेव, मैं आपसे छोटा हूँ और आप मुझसे बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए इस विवाद को समाप्त कर दीजिए। नहीं हनुमान, एक भूल तुम्हारी माता ने की थी चंद्रदेव को अभय दान देकर। अब वही भूल तुम कर रहे हो। किंतु हनुमान, ना तुम्हारी मां का वचन पूर्ण होगा और ना ही तुम्हारा ये प्रयास। चंद्रदेव को मेरे कोप का भाजन बनना ही होगा। हनुमान, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, क्रोधावेश के कारण शनिदेव विवेक शून्य हो गए हैं। न्याय और अन्याय की परिभाषा भूल गए हैं ये। मेरे क्रोधावेश ने नहीं, अभी तो आपके अहंकार ने आपको विवेक शून्य बना दिया था। बहुत घमंड है ना आपको दक्ष प्रजापति के जमाता होने का। महादेव के मस्तक पर विराजमान होने का। अब देखना कैसे मैं खंड खंड करता हूं आपका यह अहंकार। देख रहे हो शनिदेव का उग्र रूप। चंद्रदेव, कब तक आप भागते रहेंगे? कहाँ जाएंगे आप? परिस्थिति का सामना कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। हनुमान, क्या करोगे तुम? शनिदेव ने जो तुमको वरदान दिया है कि उनकी दृष्टि का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, उस वरदान का भी मान नहीं रखेंगे वो। उन्हें इस समय मात्र प्रतिशोध ही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। हनुमान, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कभी तुम पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो तुम मेरे दिए गए वरदान के कारण खड़े हो निर्भय होकर मेरे समक्ष। शनिदेव, वरदान ना होता तब भी मैं यही करता। मुझे मेरी माँ के वचन और व्रत दोनों पूर्ण कराने हैं। शनिदेव, मेरी माँ के जीवन की रक्षा उनके व्रत पूर्ण करने से ही होगी। बस यही मेरा उद्देश्य है। इतनी कृपा कर दीजिए मुझ पर। तुम्हारा उद्देश्य कुछ भी हो हनुमान, किंतु मेरा उद्देश्य है चंद्रदेव को दंडित करना। और मैं अपना उद्देश्य पूर्ण करके रहूंगा। विलंब मत करो हनुमान। यदि तुम अपने माँ के व्रत को पूर्ण करना चाहते हो तो शनिदेव को विवश करो कि वो अपनी दृष्टि का प्रभाव मुझसे हटाएं। हनुमान, अपना वचन निभाओ। शनिदेव, चंद्रदेव की रक्षा करने का वचन मेरी माँ ने दिया था और मैं वो वचन निभाऊंगा। मैं करूंगा रक्षा चंद्रदेव की। हनुमान, मुझे चुनौती दे रहे हो तुम शनिदेव को?
प्रणाम शनिदेव। चंद्रदेव को यही छोड़कर चले जाओ हनुमान। यदि चंद्रदेव के पक्ष में कोई भी कार्य किया तो उसका दुष्परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत रहना। शनिदेव, मैं यहाँ चंद्रदेव को दंड दिलवाने नहीं, समझौता करवाने लाया हूँ। हनुमान, तो अब तुम समझाओगे मुझे? तुम्हारे लिए तो मेरी अन्य शक्तियां ही पर्याप्त हैं हनुमान। तुम पर तो मुझे दृष्टिपात करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब क्या होगा हनुमान? चंद्रदेव, मैं आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करूंगा। आप मेरे पीछे ही खड़े रहिए। लो, अब भोगो दंड तुम भी। शनिदेव, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, किंतु मैं चंद्रदेव को कोई हानि पहुंचने नहीं दूंगा। हनुमान, यदि वीर हो तो युद्ध करो मुझसे, अन्यथा चंद्रदेव के सामने से हट जाओ। नहीं शनिदेव, ना ही मैं चंद्रदेव के सामने से हटूंगा, ना ही मैं आप पर वार करूंगा। ना ही तुम युद्ध करोगे और ना चंद्रदेव को सौंपोगे। चाहते क्या हो तुम? शनिदेव, आपके पिताजी और मेरे गुरुदेव सूर्यदेव ने मुझे वचन दिया था कि मैं उनके पुत्रों की रक्षा करूंगा, इसीलिए मैं आप पर वार नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे शिष्य का होना तो गुरु के लिए गौरव की बात है। फिर भी यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो दक्षिणा में मात्र मुझे इतना ही चाहिए कि संसार में मेरे पुत्रों की रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा होगा हनुमान। ऐसा ही होगा गुरुदेव, मैं आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। शनिदेव, मैं उस वचन से बंधा हुआ हूँ, परंतु मैं चंद्रदेव को भी कोई हानि पहुँचने नहीं दे सकता। तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कब तक तुम चंद्रदेव की रक्षा कर पाते हो।
शनिदेव की? निहत्थे बालक पर इस तरह प्रहार कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ा शत्रु हो कोई। ये अन्याय ही नहीं, अत्याचार है शनिदेव का। वो तो सूर्यदेव को दिए हुए वचन से बंधा हुआ है हनुमान, अन्यथा अभी तक तो शनिदेव का अहंकार तोड़ चुका होता। शनिदेव बहुत ही अनुचित कर रहे हैं हनुमान के साथ। हाँ देव, शनिदेव अपने क्रोध और अहंकार में न्याय और अन्याय का भेद ही भूल गए हैं। किसी निशस्त्र पर वार करना अन्याय है। अब आप ही कुछ कीजिए सूर्यदेव। तुम्हें अपनी अड़िकता पर बहुत घमंड है हनुमान। अब देखो कैसे मैं तुम्हारा घमंड चूर चूर कर तुम्हें हमारे मध्य से हटाता हूं। इसका वार तुम सह नहीं पाओगे हनुमान। वायु की भांति उड़ा ले जाएगा ये तुम्हें। कैसा तीव्र प्रकाश है। हनुमान, गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके दिए हुए वचन को पूर्णतः से निभाऊंगा। मैं शनिदेव पर वार नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ हनुमान, किंतु मुझे दिए इस वचन के कारण तुम बहुत अन्याय सह रहे हो। ये पाप है, इसलिए मैं तुम्हारा गुरुदेव तुम्हें इस अन्याय को और सहने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इस वचन के बंधन से मुक्त करने के लिए आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अमृत की सुरक्षा के लिए, चंद्रदेव के उदित न होने के कारण संतप्त जगत के कल्याण के लिए, और तुम्हारी माता देवी अंजना के व्रत के पूर्ण करने के लिए, एवं मेरे पुत्र शनिदेव के अहंकार का अंत करने के लिए, मैं सूर्यदेव तुम्हें उस वचन से मुक्त करता हूं। जाओ, जाकर शनिदेव से युद्ध करो और जगत का कल्याण करो। ये मेरी अनुमति ही नहीं, आज्ञा भी है। जो आज्ञा गुरुदेव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। करते विनय गुरु से हनुमन, वचन तात के बनते बंधन। सूर्य देव जग अंतर्यामी, है सर्वज्ञ जगत हित कामी। पुत्र शिष्य के मध्य में आए, अपनी महिमा कैसे घटाएं। महाशिष्य की चिंता हरते, दिए वचन से मुक्त है करते। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। प्रणाम लंकेश। प्रणाम स्वामी। प्रणाम महाराज। अनुमान लगाइए कि रावण क्या लेकर आया है। लंकेश दशानन रावण ने एक ऐसा कार्य किया है जो युगों तक रक्षकुल में
किसी राजा ने नहीं किया। अमृत प्राप्त किया है हमने। हाँ महारानी, अमृत प्राप्त किया है हमने। ये रावण का ही प्रताप है कि ना एक बूंद रक्त बहा, ना युद्ध हुआ, और अमृत प्राप्त हो गया हमें। आपकी सुनी होती तो अमृत क्या कलश तक प्राप्त नहीं होता रावण को। स्वामी, मैंने सदैव आपकी सुरक्षा एवं हित के लिए सोचा है। मैं प्रसन्न आपकी इतनी बड़ी विजय पर, जो आपने बिना किसी युद्ध के प्राप्त की है। लंकेश, अमृत कलश की प्राप्ति का अर्थ है रक्ष कुल का चरमोत्कर्ष। ये देवताओं के विरुद्ध आपकी अपार उपलब्धि है। अपार दशानन। जय लंकेश, जय जय लंकेश। बधाई हो लंकेश, बधाई हो। ये अमृत कलश है। कल महापूर्णिमा के दिन अमृत में उबाल आएगा। तब हरि सभा में परिजनों एवं सभासदों के समक्ष रावण इस अमृत का पान करेगा और सबसे अवध्य हो जाएगा। हाँ स्वामी, आप संपूर्ण भव्यता के साथ इस अमृत का पान करेंगे। मैं अभी जाके सारी व्यवस्था करती हूँ। देवताओं, ये अमृत नहीं तुम्हारी पराजय है, पराजय। और असुरों की होगी तीनों लोकों पर अब विजय ही विजय। रावण है हम। मुझे भ्रमित करने के लिए तुमने ये तीव्र प्रकाश की माया रची, तो हनुमान, तेरे समक्ष तुम्हारी कोई भी माया नहीं टिकेगी। शनिदेव, आपके पिताश्री और मेरे गुरुदेव सूर्यदेव मुझे आशीर्वाद देने आए थे। उन्होंने मुझे वचन के बंधन से मुक्त कर दिया है। कोई बात नहीं, समस्त देवताओं की भांति वो भी मेरे विरुद्ध हो गए हैं। इसमें आश्चर्य ही कैसा, किंतु न्याय के युद्ध में मैं एकाकी ही पर्याप्त हूँ हनुमान। शनिदेव, मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूँ। अब सूर्यदेव ने वचन मुक्त कर दिया, फिर किस बात की विनती? मैं यहाँ युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। आप अपना ये क्रोध और अहंकार त्याग दीजिए और चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। चंद्रदेव को मुझे सौंप दो और चले जाओ यहाँ से। फिर कोई युद्ध नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर विनती की भाषा छोड़ो और युद्ध करो मुझसे। तो संभालो मेरा वार। शनिदेव, यदि मात्र यही समस्या का निदान है तो मैं युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु मैं चंद्रदेव के साथ आपको बल प्रयास करने नहीं दे सकता। प्रतीत होता है कि तुम्हें पाठ पढ़ाना ही होगा। आज मेरी माँ के व्रत का तृतीय दिवस है। आज पूर्णिमा के दिन मैं अपनी माँ का व्रत पूर्ण करा के ही रहूंगा। चंद्रदेव को
आपकी दृष्टि से बचाकर चंद्र उदित कराकर ही रहूंगा। शनिदेव, मैं मेरी माँ की कुशलता के लिए कुछ भी करूंगा। कोई भी बाधा मुझे मेरे निश्चय से दिखा नहीं सकती। हनुमान, तुम्हारे हठ ने मुझे तुम पर दृष्टिपात करने के लिए विवश कर दिया है। हनुमान, मेरी दृष्टिपात का प्रभाव तभी होगा जब मैं तुमसे मेरी दृष्टिपात से अप्रभावित रहने वाला वरदान वापस ले लूं। शनिदेव, आप देव हैं, मुझसे बड़े हैं। आपने अपनी इच्छा से मुझे वरदान दिया था और अपनी इच्छा से ही ले लीजिए। मेरे लिए तो मात्र मेरी माँ का व्रत पूर्ण कराना है, मेरी माँ की वचन की लाज रखनी है, सारे संसार का संताप मिटाना है। शनिदेव, कदाचित आप भूल रहे हैं, दिए हुए वरदान स्वयं वापस नहीं लिए जा सकते। मैं शनिदेव हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव, आप मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। मेरी माँ को जीवन दान मिल जाएगा। जो तुम चाहते हो वो कुछ नहीं होगा हनुमान। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसे दंड अवश्य भोगना होगा। वरदान त्यागने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कुपित हो गए शनि भगवान, वापस लेंगे दिए वरदान। हनुमत और सुमेरु का नाश, चंद्र की रक्षा वचन विनाश। कठिन क्रूरता भरा कर्म यह, महाविघाती शनि का निश्चय। चकित देवता चिंतित माता, होनी में क्या लिखा विधाता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देवगुरु, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं शनिदेव? अपने ही दिए हुए वरदान को ये वापस कैसे ले सकते हैं? मुझे तो प्रतीत होता है शनिदेव पर उनकी ही दशा का प्रकोप चल रहा है, इसीलिए तो उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। जो न्याय और अन्याय में भेद भूल रहे हैं। अब होगा तुम्हारा अंत।
ही घातक है शनिदेव की दृष्टि। जब निर्दोष हनुमान पर ये अपना क्रोध इस प्रकार निकाल रहे हैं, तब मुझ पर तो इनके प्रकोप का पर्वत ही टूट पड़ेगा। सावधान चंद्रदेव! ये क्या? शनिदेव ने तो मुझ पर भी आक्रमण कर दिया। अब मैं क्या करूं? हनुमान! हनुमान, मुझे क्यों बचाया हनुमान? मेरी करनी का दंड मिलने दिया होता मुझे। आप ऐसा मत कहिए चंद्रदेव। आपकी रक्षा करना तो मेरा प्रथम उद्देश्य था, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आया। मुझे मेरी माँ के वचन को निभाना है। किंतु जो कुकर्म मैंने किया है, उसके लिए तो मुझे कोई भी दंड दिया जाए वो कम ही होगा। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है स्वयं पर। चंद्रदेव, आप इतने दुखी मत होइए। आपने इतना बड़ा कुकर्म नहीं किया है। आपने जो भी किया सब शनिदेव की दशा के प्रभाव में ही किया। प्रभाव किसी का भी हो हनुमान, किंतु कृत्य तो मैंने ही किया है। मुझे अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए था। तुम सब पर भी क्रोधित हुआ मैं, फिर भी तुम मेरी रक्षा कर रहे हो हनुमान। बहुत बहुत आभार हनुमान। आभार तो मुझे आपका करना चाहिए चंद्रदेव। जब आप उदित होकर मेरी माँ का व्रत पूर्ण करेंगे, उनके प्राणों की रक्षा करेंगे। अवश्य हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मन में भर गया महाविषाद, चंद्रदेव करते पछताप। असफलता से होते विचलित, अत्रि अनुसुईया नंदन चिंतित। चंद्र को मारुति धैर्य दिलाते, पूर्ण उदय का ज्ञान कराते। चंद्र पूर्णिमा का दिन आया, मिट पाएगी क्या शनि छाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान! चंद्रदेव उदित नहीं होंगे, अपितु दंडित होंगे, और साथ में दंडित होगे तुम भी। अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। चंद्रदेव, चंद्रदेव आप चिंता मत कीजिए, हनुमान है आपके साथ। अपनी तीव्रता से अधिक समय तक तुम चंद्रदेव को सुरक्षित नहीं कर सकते हनुमान। इनके उदित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि चंद्रदेव के समस्त सहायक, चाहे वो तुम हो या इनके उदित होने में सहायक बनने वाले वृत्त,
एवं वृत्त हूं, सभी मेरे कोप का भाजन बनेंगे। मैं वृत्त और ऋत को नष्ट कर दूंगा। नहीं शनिदेव, ऐसा मत कीजिए। ऋत और वृत्त ने आपका क्या अहित किया है? फिर किस लिए आप उन्हें दंडित करेंगे? चंद्रदेव, आपके सभी सहायक, चाहे वो आपके मित्र हो या वंशज, मैं सबको समाप्त कर दूंगा। आज मैं समस्त चंद्रवंश का नाश कर दूंगा। चंद्रदेव, आपको मैं महादेव के भाल से उतार दूंगा। तुम चंद्रदेव की रक्षा तो कर रहे हो, किंतु इनके सहायक वृत्त एवं ऋत की रक्षा कैसे करोगे? देखो अपने नेत्रों से उनका विनाश। नहीं शनिदेव, ऐसा मत कीजिए। हनुमान, ऋत और वृत्त की रक्षा करो, उन्हें रक्षित कर लो। हनुमान। वृत्त जी, मैं आ रहा हूँ। हनुमान करेगा आपकी रक्षा। कहां गई तुम्हारी तीव्र गति हनुमान? तुम शनिदेव के समक्ष कुछ नहीं कर सकते। अब चंद्रदेव कभी उदित नहीं होंगे। चंद्रदेव, मैं वृत्त जी को कुछ नहीं होने दूंगा।
अब देखता हूं तुम कैसे बचाते हो किसी को। शनिदेव तो क्रोध में अंधे हो चुके हैं, न जाने अब क्या करने वाले। हनुमान, शनिदेव अपनी समस्त शक्तियां एकत्रित कर रहे हैं। उसकी भीषणता बहुत अधिक होगी, उससे बचना असंभव होगा हनुमान। ये तो रित पर वार करने को उद्यत दिखाई दे रहे हैं। नहीं हनुमान, बहुत घातक शक्ति है ये। कहीं हनुमान के साथ कोई अनर्थ ना घट जाए। शनि हनुमंता घोर युद्ध यह हुए प्रभावित काल भयावह। भूलते जाते काल चक्र अब काल नियंत्रित होंगे क्या अब। सृष्टि सकल संचालित करते जीवन मरण नियंत्रित करते। शनि हनुमत भीषण संग्राम क्या होगा इसका परिणाम। शनिदेव की दृष्टि के वार से विनाश होता ही है। उल्का पिंड और छोटे ग्रह काल देव के इच्छा के बिना ही काल रूप बन गए हैं। कहीं काल देव के कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो जाए। प्रणाम महाराज कालदेव। प्रणाम चित्रगुप्त जी। क्या बात है चित्रगुप्त जी, आप विचलित से दिखाई दे रहे हैं। विपदाएं ही विचलन को जन्म देती हैं महाराज। विपदाएं? ये क्या कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी? किस पर विपदाएं आ रही हैं? सृष्टि पर संकट की आशंका है महाराज कालदेव। सूर्यदेव के पुत्र आपके भ्राता शनिदेव एवं हनुमान के मध्य युद्ध की स्थिति बन गई है और शनिदेव के दृष्टि प्रहारों से उल्कापिंडों में घूर्णन उत्पन्न हो रहे हैं जो कालकूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। कालकूप? मेरी इच्छा के विपरीत कैसे निर्मित हो सकता है कालकूप? आप ही के तो भ्राता हैं शनिदेव। अगर आप कर सकते हैं तो शनिदेव भी कर सकते हैं। आप अंतरिक्ष से नकारात्मक ऊर्जाओं और अशुद्धताओं को निगलकर समाप्त करने के लिए काल चक्र का निर्माण करते हैं। हाँ, अनेक कालकूपों के सम्मिलन से बनता है काल चक्र। यही तो भय है महाराज कि यदि शनिदेव की दृष्टि से निर्मित हुए कालकूप अगर मिलकर असमय ही उस विराट काल चक्र का रूप न धारण कर ले जो समस्त सृष्टि को ही निगल जाता है। हनुमान, बहुत उछल कूद कर रहे हो तुम। बहुत ही त्वरित गति से बचा रहे हो ना तुम इन्हें। अब देखता हूं मैं तुम्हारी तीव्रता को। कल की रात्रि भी बिना चंद्र दर्शन के ही निकल गई। यदि केसरी जी शीघ्र ना लौट पाए तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। कुछ अनर्थ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मेरी अंजना को। मैं ले आया हूं चंद्रजल। ये लीजिए ऋषिवर। ये तो बहुत अच्छा किया आपने महाराज, किंतु ये जल महारानी को आज रात तक की शक्ति प्रदान कर पाएगा। यदि आज पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रोदय नहीं हुआ तो महारानी का बच पाना असंभव है। ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हाँ महाराज, चंद्रदेव की शक्ति
महारानी अंजना के लिए अनिवार्य है। व्रत की पूर्णता ही इन्हें स्वस्थ कर सकती है। आप चिंता ना करें ऋषिवर, हनुमान पूर्णता प्रयास कर ही रहा होगा। मेरी काक सेना आक्रमण करो हनुमान पर। शनिदेव का सामना करने चले थे तुम वानर। तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारा वेग कुछ काम नहीं आएगा मेरी काक सेना के समक्ष। ये काक सेना तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, कुछ युक्ति लगानी होगी। नारायण नारायण। शनिदेव को अपने अहंकार के समक्ष ये भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी दृष्टि से असमय ही कालकूप निर्मित हो गए हैं। शनि की सेना काक प्रधान, महायुद्ध करते हनुमान। काक क्रूरता की पहचान, भरे पंख में शक्ति महान। धारण रखते पूरी गरिमा, यही बाल मारुति की महिमा। माँ के वचन चंद्र की रक्षा, पुत्र धर्म की कठिन परीक्षा। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
चित्रगुप्त जी की आशंका निराधार नहीं थी। जिनका उन्हें भय था वही हो रहा है। अब ये खुला हुआ प्रचंड कालचक्र पूरी सृष्टि को निगलना आरंभ कर देगा। कहीं असमय इस सृष्टि का अंत तो नहीं कर देगा ये कालचक्र। ये कालकूप, हनुमान, ये देखो, शनिदेव की दृष्टि से घर्षण होकर ये उल्का पिंड कालकूप में परिवर्तित हो रहे हैं। सृष्टि के लिए संकट है ये। इन कालकूपों के एकत्रित हो जाने से कालचक्र निर्मित हो गया है। आसपास के समस्त उल्कापिंड इसकी असीम आकर्षण शक्ति से इसमें समाते जा रहे हैं। शनैः शनैः संपूर्ण ब्रह्मांड इसके अंदर समा जाएगा। ऐसे ही भीषण संकट उत्पन्न होते हैं जब सृष्टि में अपराधी का साथ दिया जाता है। यही है पापाचार और अनाचार का परिणाम। अब तब जान जाएंगे क्या है शनिदेव का न्याय। हनुमान, उस कालचक्र की ओर मत जाओ, संकट में पड़ जाओगे तुम। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो भी बालक की, और वो भी वानर। ज्ञात ही नहीं कि वो अपने विनाश की ओर अग्रसित है। तुम्हारी दुष्टता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये तो अच्छा हुआ, ये सारे राक्षस इस काल चक्र में समा गए। ये क्या? ये काल चक्र तो ग्रहों को भी खींच रहा है। इस प्रकार एक समय में ये संपूर्ण सृष्टि को निगल लेगा। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं? इस स्थिति को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभी मात्र मेरी माँ के व्रत एवं वचन की रक्षा करने का प्रश्न नहीं है, सारी सृष्टि की रक्षा करने का प्रश्न है।
ओम चंग चंद्रा नमः। 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 अंजना की देह तो निश्चित हो गई है। कहीं कुछ हो ना जाए अंजना को। धैर्य रखिए केसरी जी, यह चंद्रजल औषधि गुणों से युक्त होता है, इससे देवी अंजना को जीवनदायी ऊर्जा अवश्य प्राप्त होगी। ये क्या? काल चक्र तो नवग्रह मंडल के ग्रहों को भी खींच रहा है। मंगल ग्रह तो काल चक्र की ओर खिंचा चला जा रहा है। हनुमान, वो देखो, मंगल ग्रह। ये क्या अनर्थ हो गया? काल चक्र ने तो मंगल ग्रह को भी निगल लिया है और मैं कुछ ना कर सका।